हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, हिंदी की जो हम प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं उसमें 2 क्लासें हो गई हमारी, ये तीसरी। यानी डेली जो है 11 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट आता है। उसमें 40 क्वेश्चन हम 10 से 12 मिनट में अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। और सुबह वाली बोर्ड की क्लास देते हैं, आज मैंने विटामिन कराया है, उसमें 50 क्वेश्चन कराया है। जो लोग न देखे होंगे जाके ज़रूर देखिए, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। बाकी जो है 2 बजे पॉलिटी की आती है और शाम को 6 बजे जियोग्राफी आती है। आप देखिए, जितना पीवाईक्यू करेंगे उतना बेटर आपका एग्जाम होगा। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। हर चीज़ पढ़ने से नहीं होती, कुछ चीज़ें समझनी होती हैं और सॉल्व करनी होती हैं। तो शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, पावक अग्नि का होता है, वैश्वानर होता है, कृषाणु होता है, लेकिन अनिल जो है हवा का पर्यायवाची होता है। किसका? हवा का। जैसे समीर होता है, वायु होती है, और अनिल हवा, ये सारी जो है हवा की पर्यायवाची हैं। अगला है, नीचे प्रदत्त पद्यांशों के कुछ उद्धरण दिए गए हैं। प्रत्येक विद्यमान अलंकार के 4-4 उदाहरण दिए गए हैं, आप सही विकल्प को चयन कीजिए। तो देखिए, इसमें पूछा गया कि ये जो शब्द दिया गया है इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखिए, अलंकार पूछा है तो हम पढ़ते हैं पहले क्या लिखा है। बंधव गुरुपद पदुम परागा सुरच सुवास सरस अनुरागा। तो देखिए, इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा है? रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, सार्वनामिक विशेषण है। तो देखिए, सार्वनामिक विशेषण हमेशा संज्ञा से पहले लगता है। जैसे यह कार मेरी है, यह कार, या यह बुक, या वह इंसान। तो देखिए, ये सार्वनामिक विशेषण है, ठीक। तो हमेशा पहले लगते हैं। अगला है, लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी। तो देखिए, भाववाचक संज्ञा क्या है? लड़का जिसे पन जिसमें जुड़ जाए तो लड़कपन हो जाएगा। क्या? लड़कपन। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अन्न, अन्न का युग्म का सही अर्थ क्या है। तो देखिए, अन्न मतलब होता अनाज और अन्न मतलब होता दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा था लेकिन इसमें एक नोटिफिकेशन आ गया, वीडियो मुझे काटनी पड़ी, दोबारा बनानी पड़ी। तो ये चीज़ चलता रहता है, बहुत कोशिश के बाद वीडियो बनती है। इसलिए जब पसंद आया करे ना तो लाइक शेयर करते रहिए और अच्छे से पूरी वीडियो पढ़ाई मतलब करते रहिए। तो अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस क्रमांक में सभी शब्द तत्सम है। तो देखिए, इसमें से उल्लूक और कपोत जो है, कपोत मतलब कबूतर, उल्लूक मतलब उल्लू, तो ये तत्सम है। बाकी जो है तत्सम नहीं है, ठीक। सभी शब्द नहीं है, बाकी है लेकिन सभी नहीं है। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में उपयुक्त संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो देखिए, धरेश पूछा है। क्या पूछा है? धरेश। तो देखिए, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? धरा प्लस ईस। क्या हो जाएगा? धरा प्लस ईस। ये कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। कौन सी? देखिए, जिसमें एक मात्रा हो तो वो गुण संधि है। अगर मान लीजिए इसमें ओ हो तो गुण संधि है, लेकिन अगर यही 2 मात्रा हो जाए और इसमें जो है 2 मात्रा हो जाए तो वो कौन सी संधि हो जाती है? वो संधि हो जाती है वृद्धि संधि। सॉरी। देखिए, अगला क्वेश्चन दिखा है कि कामनी घर से भाग गई। तो देखिए, कामनी घर से जब भाग गई तो इसमें कौन सा मतलब जो है कारक है। तो देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग। क्या है? अपादान से अलग। तो हम कैसे याद करें? देखिए, कामनी जब घर से भागी तो घर से अलग हो गई। क्या हुई? घर से अलग हो गई। तो कौन सा कारक होगा? अपादान। एक क्वेश्चन याद रखिए, जैसे है, जैसे कन्फ्यूजन आप लोगों को शायद हो कि हिमालय से गंगा निकलती है, यानी गंगा जो है हिमालय से निकलती है। अब मान लीजिए यहाँ पे गंगा जी है, यहाँ से निकल रही है, ठीक। इसमें पूछता कौन सा कारक, तो अपादान कारक है। लेकिन आप पूछेंगे ये तो पूरी तरह अलग नहीं हुई, अपादान में तो अलग हो जाता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी पत्ता अलग हो गया पेड़ से। तो देखिए, इसमें कहने का मतलब ये है कि गंगा जी का जो पानी यहाँ से चला वो पानी दोबारा लौट के यहाँ नहीं जाएगा। यानी पानी की बात हो रही है यहाँ पे कि वहाँ गंगा जी का जो जल है वो अगर एक बार निकला तो दोबारा वहाँ पे नहीं जाएगा। समझ आया कि नहीं? तो वो अलग हो गया। कहाँ से? हिमालय से। तो इसीलिए जो है ये अपादान कारक के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो देखिए, अकर्मक क्रिया कौन सी है? अकर्मक क्रिया है गेहूँ पिस रहा है। बाकी सब में सकर्मक क्रिया है, ठीक। क्योंकि इसमें जो है क्रिया जो है जिक्र किया गया है, क्रिया। इसमें देखिए अकर्मक, यानी इसमें कर्म नहीं है, इसमें क्रिया कर्म की बात नहीं की गई है, ठीक। तो जो है इस तरह मतलब देखना रहता है हमें। जैसे बच्चा रो रहा है, तो रो रहा है तो वो मतलब कोई क्रिया तो कर नहीं रहा है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको समझना होगा। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4-4 शब्द दिए गए, इनमें से कौन सा शब्द कोश में सबसे अंत में आता है। तो सोंडा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, किस शब्द में प्रत्यय है। तो देखिए, प्रत्यय किस शब्द में है? ननिहाल में है। कहाँ है? ननिहाल में प्रत्यय है, ठीक। किसमें है? ननिहाल में प्रत्यय है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, ध्वजा शब्द का पर्यायवाची है। तो देखिए, केतु मतलब ध्वजा होता, पताका होता है। केतु, ध्वजा, पताका, ये सारे किसके पर्यायवाची? तो ध्वज के हैं, झंडा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सुत, सूत और सुत, सूत और सुत का
युग्म का सही अर्थ क्या है? तो देखिए सूत मतलब क्या होता है? सूत मतलब होता है सारथी और सुत मतलब क्या होता है? पुत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कृपण का सही विलोम क्या है? तो कृपण कृपण का सही विलोम क्या है? तो कृपण का सही विलोम है दानी। कृपण मतलब कंजूस और दानी मतलब देने वाला यानी दाता। अगला है किस क्रमांक में तत्पुरुष समास है? इसमें से कौन सा? तो शिवार्पण यानी शिवा को अर्पण, शिवार्पण यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यथाशक्ति में कौन सी है? तो अव्ययी भाव समास है। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मदिरा का समानार्थी शब्द है। तो देखिए मदिरा का समानार्थी शब्द क्या है? तो मदिरा का समानार्थी शब्द है वाणी। क्या है? वादुड़ी, वादुड़ी। अगला क्वेश्चन है कि अगला है अंतिम सीमा किस शब्द का अर्थ है? अंतिम सीमा किस शब्द का अर्थ है? यानी जो अंतिम सीमा है वो प्रकाष्ठा, अंतिम सीमा मतलब प्रकाष्ठा। कहते हैं कि उसका गुस्सा जो है मतलब सॉरी इस तरह नहीं कहते, गुस्सा नहीं कहते हैं, कहते हैं कि मतलब उसकी ऊंचाई मतलब वो प्रकाष्ठा पर पहुंच गया है, यानी अंतिम सीमा तक पहुंच चुका है। तो ये इस तरह मतलब आप सुने होंगे बहुत सारे वर्ड। अगला है कि अशुद्ध वाक्य छांटिए। तो अशुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है? तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि वह गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा था। अगला है कि आत्मा अमर है। अगला है असत्य बोलना उसकी आदत था। देखिए असत्य बोलना उसकी आदत थी, था नहीं होगा, थी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बिकाऊ शब्द में प्रत्यय है तो कौन सा शब्द है? तो बिका धन आऊ, बिका धन आऊ यानी बिकाऊ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्चना शब्द का सही अर्थ क्या है? तो देखिए अर्चना शब्द का सही अर्थ है कि सविध भाव प्रधान सत्कार, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर कौन सी संज्ञा बनती है? तो लड़कपन, ये ऊपर हमने देखा। अगला है कृतज्ञ और कृतधन युग्म का सही। तो देखिए कृतज्ञ मतलब उपकार मानने वाला और कृतधन उपकार न मानने वाला, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। कौन सा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। ठीक, देखिए दर्शनीय में ही योग्य आ गया है यहाँ पे। देखिए दर्शनीय स्थल देखने योग्य है तो ये मतलब योग्य तो उसमें है ही है, छिपा है। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? तो अपादान देखिए कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए अपादान। देखिए इसमें में हो सकता है क्या? में, अपादान से, सॉरी अपादान से अलग यानी से होगा, इसमें क्या होगा? से होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए अग्नि का क्या है? पावक है, अनल है, हुतासन है, तुहिन नहीं है। देखिए इंपॉर्टेंट है अग्नि, दो बार पूछा शुरुआत में और भी यहाँ, बशर्ते लैंग्वेज चेंज कर दिया। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मैं कानपुर गया था, सही है। अगला क्वेश्चन है कि मतलब अगला है ऑप्शन, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करो। अगला है मेरा परीक्षा फल उत्तम है, मेरा परीक्षा फल उत्तम है। उसके बाद क्वेश्चन है कि गुरुजनों के ऊपर श्रद्धा रखो। तो ये मतलब ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक, अगला है किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं? इसमें कौन सा है जो सभी शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, तदुपरांत तथा सम्मुख, ये सी है, सही है मतलब दोनों। अगला है को उपसर्ग कहाँ नहीं है? तो इसमें से को उपसर्ग जो है कुशल में नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि सुजन से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है? तो सुजन से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी? सौजन्य बनेगा। कौन सा? सौजन्य बनता है। अगला है किस क्रमांक का शब्द सर्व का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए ब्याल, अहि, पन्नग, कुरंग नहीं है सांप का पर्यायवाची, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द में नी प्रत्यय नहीं है, उसका चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा है जो नी प्रत्यय नहीं है? जैसे मोरनी, ऊँटनी, चांदनी, बामनी। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो बामनी नहीं। कौन सा? बामनी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा व्यंजन तालव्य है? तो इसमें या है। कौन सा है? या। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। ठीक, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, आप देखते रहिए, पीवाईक्यू के थ्रू ही लिख पाएंगे और जान पाएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस क्रम में सही विलोम नहीं है? तो इसमें कौन सा क्रम है जिसमें सही विलोम नहीं है? तो अनुराग और दुराग। ऑप्शन नंबर यही, अनुराग मतलब देखिए अनुराग और घृणा हो सकता है, प्रेम और जो है घृणा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार व प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की? तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है दिए गए विकल्पों में उपयुक्त संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो देखिए युगवाणी, युगवाणी का सही संधि विच्छेद क्या है? तो युवन प्लस वाणी यानी युगवाणी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है सही वर्तनी वाला शब्द है।
तो देखिए इसमें से कौन सा है जो सही वर्तनी है। तो देखिए पूजनीय जो लिखा है ना, पूजनीय, ये जो है ये भी गलत है। क्या है, पूजनीय होता है, क्या होता है, पूजनीय। ठीक, देखिए इसमें हमें नहीं लगता कोई सही है। नृत्यांगना होता है, ठीक, और उसके बाद जो है केंद्रीयकरण होता है। देख लीजिए कि इसमें हमें कोई सही नहीं लग रहा। ठीक, आप देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, लेकिन हमें इसमें कोई सही नहीं लग रहा। अगला क्वेश्चन है कि अंधकूप में कौन सा समास है। देखिए ये सारे PYQ है ना, तो कभी कभी मिस्टेक हो सकता है, हो जाए, ऐसा नहीं है। ये सारे बुक के मतलब क्वेश्चन रहते हैं, वहाँ से मतलब टाइप करना होता है, तो मतलब थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। अगला, अंधकूप में कौन सा समास है। तो देखिए अंधकूप में जो समास है वो समास है कर्मधार है। कौन सा है, कर्मधार है। अगला क्वेश्चन है कि उपयुक्त उपसर्ग का चयन कीजिए। निर्वाह, तो देखिए निर्वाह में है नि, क्या है, नि उपसर्ग है, यानी ऑप्शन नंबर, सॉरी, निर्वाह में क्या है, निर उपसर्ग है, क्या है, निर उपसर्ग, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, ये संधि विच्छेद पे चला गया था, यहाँ हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि आवट प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं है। तो देखिए आवट में क्या है, लिखावट है, थकावट है, सजावट है, चिकनाहट नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, आशीर्वाद शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए आसीधनवाद, यानी आसीधनवाद यानी व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखो दोस्तों इसमें 40 क्वेश्चन थे, हम मतलब कम समय में आराम से डिस्कस कर लिए हैं। बाकी मतलब ऐसे आप PYQ सॉल्व करते रहिए। पॉलिटी, जियोग्राफी, देखिए सारा रिलेट करके बताता हूँ, कहीं ट्रिक कहीं कुछ बताता रहता हूँ। अभी हिंदी जैसे करते रहिए, अभी धीरे धीरे और मतलब स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और अच्छे से डिस्कस करते जाएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।